गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल का डेटा डेफिनेशन वाला पार्ट। कमांड्स, फर्स्ट कमांड डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, उसमें कौन कौन से कमांड्स होते हैं? उसमें उसमें कौन कौन से कमांड्स होते हैं? क्रिएट होता है, ड्रॉप होता है, ऑल्टर होता है, ट्रंकेट होता है। ठीक है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। तो देख लेते हैं डीडीएल क्या होता है। डीडीएल changes the structure of the table like creating a table, deleting a table and altering a table, etc. All the command of DDL are auto committed. That means it permanently save all the changes in the database. Here are some commands that come under DDL: create, alter, drop and truncate. तो डीडीएल ये होता है कि जैसे ढांचा नहीं होता है, ढांचा। तो डेटाबेस का ढांचा है डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड से हम लोग उसका उसका ढांचा क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर, हाँ, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और जो भी हम लोग कमांड लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा डेटाबेस में। एग्जीक्यूट की बटन प्रेस करना है। ठीक है, माइस्क्यूएल के सॉफ्टवेयर में अभी बताएंगे। तो वो वैसे ही चेंजेस करते रहेगा। ठीक, तो पहले देख लेते हैं क्रिएट कमांड। MySQL allows us to create a table into a database by using create table command. ठीक है, तो पहले हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट देखेंगे। तो टेबल क्रिएट करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हम स्ट्रक्चर बताते हैं डेटाबेस का कैसा होता है। पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक, फिर डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। मतलब डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसके एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर हम लोग वेरियस सब टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल का डेटाबेस है आपके पास। ठीक है, और हॉस्पिटल का डेटाबेस में पेशेंट का नाम है, एम्प्लॉय का नाम है, स्टाफ का नाम है। तो और वो सब इसी डेटाबेस में, हॉस्पिटल वाले डेटाबेस में है। तो समझ गए ना कि डेटाबेस के अंदर वेरियस सब टेबल्स होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं माई एसक्यूएल में हम लोग कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो माई एसक्यूएल का लिंक हम लोगों माई एसक्यूएल का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक शेयर कर दूंगा। इससे पहले मैंने उसका वीडियो बनाया है। ठीक है, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, परेशान मत होइएगा। तो जब आप MySQL डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। MySQL, हाँ, एक हो गया MySQL का CMD कमांड लाइन, दूसरा हो गया MySQL वर्कबेंच। तो कमांड लाइन और वर्कबेंच में डिफरेंस बताते हैं आपको। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल वर्कबेंच जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI वाला वर्जन है, और MySQL कमांड CMD वो कमांड वाला है। ठीक है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल उसके प्रेजेंटेशन का तरीका कर वो चेंज है बस। ठीक है, तो MySQL को देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड मेरा ओपन कर लिए। तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल गया। ठीक, पीपीटी पे चलते हैं वापस। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्रिएट टेबल कमांड। ये टेबल की कमांड है। तो डेटाबेस का अगर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे डेटा क्रिएट डेटाबेस ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये चेंज कर देंगे।
क्रिएट डेटाबेस नेम, यही क्वेरी है। ठीक है, ये क्वेरी है आप लोगों की। और लास्ट में एंड जो होता है वो सेमीकोलन से होता है। तो चलिए ये वाली क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस नेम। डेटाबेस में हम क्या डाल दें, डेटाबेस का नाम कौन सा क्रिएट करें। चलिए हम क्रिएट कर देते हैं फ्रेंड्स के नाम का डेटाबेस है। ठीक है, फ्रेंड्स हमने क्रिएट कर दिया डेटाबेस का नाम। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाने के लिए देखिए ये जो है, ये इस पर्टिकुलर जो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस केवल उस पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट करवाने के लिए। तो ठीक है, एग्जीक्यूट करवा दिए। तो ये आ रहा है गलत बता रहा है। गलत क्यों बता रहा है, क्रिएट डेटाबेस नेम, केवल सिंटैक्स एरर। ये एसक्यूएल सिंटैक्स एरर इसीलिए बता रहा है क्योंकि, तो ये इसीलिए एरर बता रहा था क्योंकि मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो इसीलिए ये वाला रेड हो गया। तो चलिए सेमीकोलन लगा देते हैं। अब एग्जीक्यूट करवाइए। लीजिए डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया 0.016 सेकेंड्स में। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि उस डेटाबेस को यूज़ करें, क्योंकि जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, तभी उसके अंदर आप टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए कमांड होता है यूज डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है, फ्रेंड्स है। तो लिखिए फ्रेंड्स, सेमीकोलन लगाइए और यहाँ एग्जीक्यूट करिए। तो अब हमने उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया फ्रेंड्स के नाम का, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमने क्रिएट वाली कमांड चला दी। तो वैसे ही टेबल अगर क्रिएट करना होगा तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएट, सिंटेक्स लिख के बता देते हैं आप लोगों को। देखिए क्रिएट टेबल नेम। ठीक, क्रिएट टेबल नेम, और उसमें हम लोगों को बताना पड़ता है कि कौन कौन सा फील्ड्स होंगे। फील्ड्स का मतलब वैल्यूज़, किस किस टाइप की वैल्यू होगी। जैसे नेम हो गया, किस टाइप का, वैर कार किस टाइप का हो गया। कॉलम डेफिनेशन, हाँ बोलते हैं कॉलम डेफ 1 कॉमा कॉलम डेफ 2, कॉलम की डेफिनेशन। ऐसे ही करके उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिएट वाला कमांड। alter MySQL alter statement is used when you want to change the name of your table or any table field. It is also used to add or delete an existing column. The alter statement is always used with add, drop, modify command according to the situation. तो ठीक है, alter का काम क्या है, चेंज करना। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या किया है, डाटाबेस हम लोगों ने बनाया है, उसके अंदर हमने डाटाबेस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल बनाएंगे तभी तो अल्टर करेंगे। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। तो डाटाबेस सिलेक्ट कर लिया। अब हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन बी के नाम का हमने टेबल बनाया है। एक्चुअली हम सेक्शन बी से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए हमने सेक्शन बी चूज कर लिया है टेबल का नाम। ठीक, अब इसको हम
एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ भी दिक्कत आ गई। हाँ, तो हमने मिस्टेक क्या की? ये कॉमन मिस्टेक्स है। आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम में आप लोग भी गलती करेंगे। तो देख लेते हैं क्या मिस्टेक की। अरे, हमने तो यहाँ कॉलम की डेफिनेशन लिखना ही भूल गए। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट फील्ड में नेम लिखा। ठीक है, फर्स्ट फील्ड में फर्स्ट कॉलम में नेम होगा। वो किस टाइप का होगा? वो वैरकार होगा। ठीक, साइज बता दे, साइज 100 हो जाएगी। चलिए ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर ले लेते हैं। वो किस टाइप का? इंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और क्या ले? और ले लेते हैं हम मार्क्स ले लेते हैं। चलिए, मार्क्स, क्लास के मार्क्स होंगे ना, तो मार्क्स ले लेते हैं। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। ठीक। और नहीं, बस हो गया। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद, लगा देते हैं सेमीकोलन। ठीक। अब करते हैं एग्जीक्यूट। हाँ, तो देखिए हमारा टेबल बन गया है। तो अब टेबल देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टेबल देखने के लिए करेंगे सेलेक्ट। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट मैं डीक्यूएल का बता रहा हूँ, तो आप लोग घबराइएगा मत। ये हम लोग आगे इसमें और अच्छी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। ये केवल टेबल दिखाएगा कि आपने अभी क्या क्रिएट किया है। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेक्शन बी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने नेम क्रिएट किया, रोल नंबर क्रिएट किया, मार्क्स क्रिएट किया। लेकिन अभी हम लोगों ने डेटा इसमें इंसर्ट नहीं करवाए हैं। केवल हम लोगों ने उसकी सब हेडिंग इंसर्ट करवाई है। ये इंसर्ट नहीं, हम लोगों ने क्रिएट की टेबल। ठीक है, तो इसको भूल जाइए, ये केवल एक वो था। ठीक, ऐसे हो गया। ये टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स हो गया। ये डाटाबेस का सिंटेक्स हो गया, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। और ये डेटाबेस सेलेक्ट करने का यूज़ हो गया। ये क्रिएट टेबल का यूज़ हो गया। ठीक है, जो जो जैसा होगा वैसा वैसे ये बताएगा। जहाँ रिया वाले, ये वाला रेड वाला जो मार्क है वो बताता है एरर, तो समझ जाइएगा कि वहाँ एरर आ रही है। ठीक, तो पीपीटी पे वापस चलते हैं। ऑल्टर। ठीक है, ओके। तो अब ऑल्टर का हम लोग देख लेते हैं कैसे ऑल्टर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मार्क्स जो है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक, मार्क्स की जगह मैं ग्रेड करना चाहता हूँ। ग्रेड नहीं, कुछ भी करो, मार्क्स या फिर, हाँ, मैं ये इस जो बड़े वाले अक्षर में है एन, उसको मैं चेंज करूँगा स्मॉल वाले एन में। मतलब इस कैपिटल एन को मैं करूँगा स्मॉल एन। ठीक है, वो भी तो ऑल्टर हुआ ना, चेंज करना। तो मैं चेंज करूँगा, तो उसकी कमांड क्या होगी? ऑल्टर, ऑल्टर टेबल। टेबल नेम क्या है? सेक्शन बी है टेबल नेम। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। ठीक, रीनेम करना है मुझको ना, तो रीनेम एक कीवर्ड है, रीनेम कर दिए। ठीक, अब क्या रीनेम कर रहे हैं? कॉलम को रीनेम कर रहे हैं। तो कॉलम, रीनेम कॉलम। किससे और किसको? किसको कर रहे हैं? इस वाले नेम को कर रहे हैं।
कॉपी कर लिए, पेस्ट कर दिए, 2 कर दिए, ठीक है। अब कौन सा हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल एन वाले नेम को स्मॉल एन से, तो यहाँ डाल दो स्मॉल वाला नेम, ठीक। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम टू नेम। तो देखते हैं एग्जीक्यूट करवा के, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा? वापस से सेलेक्ट क्वेरी चलाइए, वापस से सिलेक्ट क्वेरी चलाइए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेक्शन बी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेक्शन बी, इसको एग्जीक्यूट करवाइए। देखिए ये वाला एन छोटा हो गया, ठीक। तो ऑल्टर कमांड आपने एग्जीक्यूट करवा लिया, ठीक है। अब ड्रॉप वाली कमांड देख लेते हैं। तो ड्रॉप कमांड क्या करता है? ड्रॉप कमांड हमारा डेटाबेस को या टेबल को डिलीट करता है, मतलब एकदम वो टेबल ही खत्म कर देगा, एकदम डेटाबेस ही खत्म कर देगा। तो ठीक है, डेटाबेस ही खत्म कर देगा। तो देखते हैं कमांड्स, इंसर्ट अपडेट डीएमएल हो गया ये सब। देखते हैं ड्रॉप कमांड, ठीक। ड्रॉप कमांड देखते हैं। हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, ठीक। अब इस डेटाबेस को हम उड़ाना चाहते हैं। उड़ाना इन द सेंस कि एकदम हटा देना, डिलीट, सॉफ्टवेयर से डिलीट। तो हम इस फ्रेंड्स वाले डेटाबेस को डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको इतने महीने से बनाया है। हम बाकी दूसरे डेटाबेसेस को जो मेरी अभी सॉफ्टवेयर में है उसको डिलीट करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसकी क्वेरी क्या होती है? मुझको ये ढूंढना है कि मेरे माइस्क्यूएल में कितने डेटाबेस हैं। तो इसकी क्वेरी होती है शो डेटा बेसेस कोलन, एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट कर दिए तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन स्कीमा के नाम से डेटाबेस है, तो उसको मुझको डिलीट करना है। तो क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? ड्रॉप डेटाबेस, ठीक। ड्रॉप डेटाबेस इंफॉर्मेशन स्कीमा, ठीक। इंफॉर्मेशन स्कीमा, सेमीकोलन लगा दिए, एग्जीक्यूट करवा दिए, तो एग्जीक्यूट हो गया। हाँ, तो ये एरर क्यों बता रहा था? ये एरर इसीलिए बता रहा था क्योंकि हम लोग MySQL की फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तभी ये बता रहा था एक्सेस टू सिस्टम स्कीमा इज डिलीटेड, मतलब आप सिस्टम के स्कीमा को डिलीट करना चाहते हो तो वो कहाँ से होगा? तो डेटाबेस उस दूसरे को डिलीट करते हैं। फिर पहले इसको एग्जीक्यूट करवा ले, शो डेटाबेसेस। तो ये हो गया, परफॉर्मेंस स्कीमा को हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक। परफॉर्मेंस स्कीमा, एक डेटाबेस है मेरे पास फ्रेंड से करके, उसको डिलीट करेंगे। फ्रेंड से के नाम से एक डेटाबेस है, उसको डिलीट करेंगे। तो देखिए ये ड्रॉप डेटाबेस मेरा डिलीट हो गया है। अब शो कैसे हो? तो शो डेटाबेस करें, तो इस लिस्ट में मेरा फ्रेंड से के नाम से कोई डेटाबेस नहीं है। ये फ्रेंड्स है, फ्रेंड से नहीं है। मैंने डिलीट फ्रेंड से को किया है, फ्रेंड्स को नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर टेबल को आपको ड्रॉप करना होगा तो क्वेरी लिखेंगे
ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे ऑल्टर करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अब ड्रॉप और ट्रंकेट में फ़र्क क्या है। ड्रॉप हमने पढ़ लिया कि हाँ पूरा एकदम डेटाबेस ही का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर देता है। ट्रंकेट क्या करता है, तो चलिए देखते हैं ट्रंकेट क्या करता है। ठीक, हाँ अच्छा, ट्रंकेट, तो इसमें ट्रंकेट को समझने के लिए हम पहले इसमें डेटा इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, डेटा इंसर्ट करवा देंगे, एक्चुअली डेटा वो डीएमएल का पार्ट है, तो ट्रंकेट को समझने के लिए आपको उसमें डेटा रहना चाहिए, तो हम इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, फिर आपको बताते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक, हमने 4 डेटा एंटर करवा दिया है, रोल नंबर भी चेंज कर देते हैं। हमने रैंडमली कोई भी डेटा एंटर करवा दिया है। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गई। अब शो टेबल करते हैं, शो टेबल को शो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वही कमांड, सेलेक्ट वाली कमांड यूज करेंगे। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी लिख देंगे। ठीक, सेमीकोलन लगा देंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए टेबल दिख गया। अब हम समझाना चाहते हैं कि ट्रंकेट का मतलब क्या होता है। हम्म, ट्रंकेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने ड्रॉप का क्या मीनिंग समझाया था। ड्रॉप टेबल कर देंगे, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और ट्रंकेट को जब हम डिलीट करेंगे ना, तो पूरे के पूरे डेटा उड़ जाएंगे, केवल ये नेम, रोल नंबर और मार्क्स रहेंगे उसमें। ठीक है, तो ट्रंकेट करके देखते हैं। ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको। एग्जीक्यूट हो गई, टेबल देखा है। ये देखिए सारा का सारा जितना भी डेटा था वो उड़ चुका है। ठीक है, उड़ चुका है।
अब हम लोग ड्रॉप करते हैं इसी पे, टेबल को ही ड्रॉप कर देते हैं। फिर टेबल दिखाएंगे, टेबल रहेगा ही नहीं। ड्रॉप टेबल, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लिखते हैं शो टेबल्स, टेबल को शो करने वाला कमांड होता है। शो टेबल्स, अरे इसमें तो कोई टेबल्स ही नहीं है, ये तो ऊपर वाला हिस्सा है ना, टेबल्स तो यहाँ होते हैं, कोई टेबल ही नहीं है, मतलब सारा का सारा टेबल ही उड़ चुका है। तो टेबल ही उड़ चुका है पूरा का सारा। तो अब डिफरेंस पता चला कि ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट डेटा को डिलीट कर देता है, और ड्रॉप जो है वो पूरे पूरे डेटा को, पूरे पूरे डेटा के स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देता है, टेबल को ही खत्म कर देता है पूरा। टेबल को ही खत्म कर देता है। तो आज हमने क्रिएट कमांड को समझा, ड्रॉप कमांड को समझा, ऑल्टर कमांड को समझा और ट्रंकेट कमांड को समझा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर्स में हम लोग डीएमएल की कमांड्स पढ़ेंगे। देखने में ही लग रहा है कि हाँ कुछ इंसर्ट करवाना है, तो डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा पे काम करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने बना लिया डीडीएल का यूज़ करके। ठीक, तो मिलते हैं अगले अगले लेक्चर्स में। जो भी आपका रिव्यू होता है सब कुछ वगैरह, ठीक है, कोई रिव्यू अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं। ओके, फील टू आस्क एनीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच।